धृतराष्ट्र ने शकुनी से कहा, हमें पासों का खेल वैसे ही खेलना चाहिए जैसा वह खेला जाना चाहिए, लेकिन मेरे पुत्रों ने उस दिन राक्षसों जैसा व्यवहार किया। यह तो भीगे हुए कपड़े को चीरने जितना आसान होना चाहिए था, पर उन्होंने जो किया वह अत्यंत घिनौना था। इसी कारण मैंने बीच में ही खेल रुकवा दिया। क्या मैं अपने पुत्र की जीत नहीं चाहता शकुनी? जब धृतराष्ट्र ने यह पूछा तो शकुनी बोला, तब महाराज, मेरे पास अभी एक अंतिम योजना बची है। पांडवों को एक और बस अंतिम खेल के लिए आमंत्रित कीजिए। इस बार शर्त बिल्कुल स्पष्ट होगी। जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष का अरण्यवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। धृतराष्ट्र को यह योजना पसंद आई। उन्होंने तुरंत एक और पत्र तैयार करवाया और विदुर के हाथों पांडवों को भिजवा दिया। उस पत्र में धृतराष्ट्र ने लिखा, मुझे पता चला कि कल का पासों का खेल हद से ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने उसे रुकवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम बाजी खेलने आएं। मैं दोबारा निमंत्रण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जीवन भर लोग यह कहें कि पांडव केवल एक स्त्री की भिक्षा से बचे थे। मैं नहीं चाहता कि ये अपमानजनक कलंक हमेशा आप पर बना रहे। इस बार सिर्फ एक ही नियम है, जो हारेगा उसे 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। पांडवों का मन शुरुआत में जाने का नहीं था, पर अंततः वे बाध्य हो गए। पत्र में लिखी पंक्तियां, पांडव एक स्त्री की भिक्षा से बच गए, उनके लिए भयानक अपमान था। क्रोध और अपमान से जलते हुए वे तुरंत द्रौपदी को साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। खेल शुरू हुआ। शकुनी ने पासा फेंका और पांडव हार गए। कौरवों में खुशियां मनाई जाने लगीं। उनका उत्सव थमने का नाम न ले रहा था। 13 वर्षों के लिए इंद्रप्रस्थ अब कौरवों का था। पांडवों को अपने राज चिन्ह और ऊपरी वस्त्र सभा में उतारकर वहीं छोड़ने पड़े और वे सीधे वन के लिए प्रस्थान कर गए। इसी घटना से हमें एक प्रसिद्ध कहावत मिली, पहली बार धोखा हो तो दोष देने वाला धोखेबाज है, लेकिन वही चाल दूसरी बार भी सफल हो जाए तो दोष आपका है। और पांडवों के साथ वही हुआ। जब पांडव वन को चले गए तो इंद्रप्रस्थ की जनता उनके पीछे चलने पर आमादा हो गई। उन्होंने कहा, हम आपके साथ चलेंगे, दुर्योधन के अधीन हम नहीं रह सकते। लेकिन पांडवों ने उन्हें रोका, वन में हमारा स्वयं जीना ही कठिन होगा। उन्होंने कहा, हम वहां राजा की तरह आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, कृपया मत आइए। इस प्रकार उन्होंने सभी को मनाकर लौटा दिया। केवल द्रौपदी और पांडव वन चले गए। विदुर ने कुंती की देखभाल करने का वचन दिया। 2 दिन तक पांडव जंगल में भटकते रहे। आखिरकार उन्हें कुछ देर रुकने के लिए एक जगह मिल गई। उन सबके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तीसरे दिन अर्जुन एक नदी के किनारे अकेला खड़ा डूबते सूर्य को देख रहा था। द्रौपदी उसके पास आई और पुकारा, अर्जुन, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। द्रौपदी ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो अर्जुन? सभा में दुशासन द्वारा मेरे बाल पकड़ कर घसीटने से मुझे जितनी पीड़ा हुई उससे कहीं अधिक अब तुम्हारे इस मौन से हो रही है। अर्जुन ने उत्तर दिया, क्या कहूँ द्रौपदी, मैंने तुम्हें स्वयंवर में जीता और घर लाया, पर तुम्हें हम 5 की पत्नी बना दिया, फिर खांडवप्रस्थ को बांट दिया, और सबसे बुरा तो यह किया कि तुम्हें पासों की बाजी में दांव पर लगा दिया। मैंने तुम्हें उस सभा में सबके सामने अपमानित होने दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी रक्षा उस तरह की हो जैसे कोई अपने प्रेम से करता है। तुम्हारी आंखों में सीधे देखने की भी मुझ में हिम्मत नहीं बची। द्रौपदी बोली, ठीक है अर्जुन, अभी तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर अब मैं तुमसे एक वरदान मांगती हूँ। कौरवों में से एक भी जीवित न बचे। मैं अपनी आंखों से उनका सर्वनाश देखना चाहती हूँ। अज्ञातवास पूरा होने से पहले तुम्हें इतनी शक्ति, शस्त्र और दिव्य अस्त्र अर्जित करने होंगे कि तुम उनका नाश कर सको। जब तक कौरव वंश का अंत नहीं होता, मैं अपने केश ऐसे ही बिखरे रखूंगी। उसी दिन मैं इन्हें बांधूंगी। अर्जुन ने द्रौपदी से वादा किया, तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी करूंगा। इस प्रकार पांडवों का वनवास आरंभ हुआ। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 40 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। पांडव चालबाजी भरे उस पासे के खेल में हार गए और उन्हें 12 वर्ष के अरण्यवास
तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वन में जाना पड़ा। इंद्रप्रस्थ के नागरिकों ने कहा कि वे दुर्योधन के अधीन नहीं रह सकते और पांडवों के साथ आना चाहते हैं, लेकिन पांडवों ने सबको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। फिर भी 10 ब्राह्मण अपने निश्चय से डिगे नहीं और साथ चलने पर अड़े रहे। इस तरह पांडव, द्रौपदी और वे 10 ब्राह्मण गहरे वन में चले गए। 3 दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक जगह ठीक लगी जहां उन्होंने डेरा जमा लिया। उस रात जब सब सो रहे थे तो एक भयानक गर्जना सुनाई दी। सभी चौंक कर जागे और इधर उधर देखने लगे। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई जो तेज गर्जना कर रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि किलमारा था, बकासुर जिसे भीम ने मारा था उसका मित्र और हिडिंबासुर का भाई। वह बहुत बड़ा था, पेड़ों से भी ऊंचा, और उसकी देह एक पहाड़ जैसी विशाल थी। इधर पांडव पहले से ही हाल की घटनाओं से दुखी और तनाव में थे। उस पर एक राक्षस को अपनी ओर बढ़ते देख उनका रोष और बढ़ गया। तुरंत भीम उछलकर राक्षस के कंधों पर जा बैठा, अपनी टांगें उसकी गर्दन में फंसा लीं और उसके सिर पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। नकुल और सहदेव ने अपनी संपूर्ण युद्ध कला का प्रयोग किया और कई हमले किए। अर्जुन का तो कहीं पता ही न चलता था, कभी वह एक शाखा पर दिखता तो कभी दूसरी दिशा के पेड़ पर, और बहुत तेज गति से तीरों की बौछार करता जा रहा था। जैसे ही राक्षस कमजोर पड़ने लगा और उसकी गति धीमी हुई, भीम नीचे कूद आया, पेड़ उखाड़ उखाड़ कर उस पर फेंकने लगा। ऊपर से अर्जुन के तीरों की बौछार और नकुल सहदेव के मिलकर किए प्रहारों ने किलमारा को बेबस कर दिया। कुछ ही मिनटों में वह ढेर हो गया। किलमारा को मारकर पांडवों को एक नई ऊर्जा और आशा मिली। पांचों भाइयों ने महसूस किया कि यदि वे एकजुट रहें तो बड़े से बड़ा शत्रु भी आसानी से पराजित हो सकता है। उत्साहित होकर वे सोचने लगे, काश ये 13 साल जल्दी बीत जाएं ताकि हम कौरवों के अंत का दृश्य देख सकें। उधर हस्तिनापुर में अब दुर्योधन के पास हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों का आधिकारिक अधिकार आ चुका था और वह शासन करने लगा। लेकिन उसके हृदय को असली संतुष्टि नहीं मिल रही थी। यह साम्राज्य केवल 13 वर्षों के लिए था। 13 साल बाद पांडव वापस आते तो उसे सब कुछ खोना पड़ता। इसलिए उसे केवल एक उपाय दिखा, पांडवों की हत्या। दुर्योधन ने शिकार पर जाने का बहाना बनाकर वन में जाकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। यह खबर विदुर के कानों तक पहुंच गई। एक दिन जब दुर्योधन कौरवों के साथ भोजन पर था और धृतराष्ट्र भी वहीं मौजूद थे, तो विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, भ्राता श्री, मैंने सुना है कि आपका पुत्र दुर्योधन मूर्खतापूर्ण योजना बना रहा है, शिकार के बहाने वन में जाकर पांडवों को मारने की। युद्ध छिड़ेगा तो अर्जुन संहार के लिए उत्पन्न एक महाबली बन जाएगा। यदि आपको संदेह हो तो उनके गुरु द्रोणाचार्य से पूछ लीजिए। मैं यह सलाह अर्जुन को बचाने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि दुर्योधन को बचाने के लिए दे रहा हूं। मेरी बात मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने तुरंत विदुर को रोक दिया। बस, तुम हमेशा पांडवों की प्रशंसा ही करते हो, कभी मेरी ओर से नहीं बोलते। तुम्हें उनसे इतना ही प्रेम है तो जाओ, वन में जाकर उन्हीं के साथ रहो। विदुर ने ये शब्द सुनकर प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने कहा, मैं तो इसलिए रुका हुआ था कि तुम्हें छोड़ना अपने धर्म के विरुद्ध समझता था, पर अब तुम स्वयं मुझे वहां जाने का आदेश दे रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता क्या होगी। उन्होंने अपना सामान समेटा और पांडवों से जा मिलने के लिए वन को चल पड़े। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।